क्या कनाडा जैसे वेस्टर्न देश अब इंडिया की एजुकेशन पर रोक लगाना चाह रहे हैं? क्या वो नहीं चाहते कि इंडियंस यहां आके पढ़ें और अच्छी एजुकेशन लेके जाएं? क्योंकि नंबर्स तो भैया यही कह रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और बड़ी खबर यह आ रही है कि कनाडा ने 74% इंडियन एप्लीकेंट्स को कनाडा में स्टडी वीजा दिया ही नहीं। जी हां दर्शकों, 75% एप्लीकेशंस को भी उन्होंने मना कर दिया, जो इतना शॉकिंग नंबर है। किसी और देश के स्टूडेंट्स के 75% एप्लीकेशंस खारिज नहीं किए, सिर्फ भारत के साथ ही खास लगाव क्यों? अब आप सोच रहे हो कि 74% क्या ज्यादा रेट है? जी हां दर्शकों, इससे पहले जो रिफ्यूजल रेट था अगस्त 2023 में, वो सिर्फ 32% था। यानी अगर 100 बच्चों ने एप्लीकेशन दी थी स्टडी वीजा की, परमिट वीजा की, तो सिर्फ 32 को नहीं मिलता था, 68 को मिल जाता था। अब वो आंकड़ा 74 पे चला गया है, जो इंडियन स्टूडेंट्स को बेहतर एजुकेशन डिनाई करने वाली बात है। और क्या ये कोई नई साजिश है? क्या कनाडा भी अमेरिका के रास्ते पे चल दिया है? क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने हर यूनिवर्सिटी के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर एक कैप लगा दी थी कि एक देश से आपकी यूनिवर्सिटी में 5% से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूएस भी चाह रहा है कि हम एजुकेशन पे इंडियंस के लिए बैरियर्स लगाए। चलो यूएस ने डायरेक्टली इंडिया पे तो कोई वो नहीं था, सारे देशों की बात थी, पर कनाडा ने स्पेसिफिकली इंडियन लोगों पे क्यों इतना रिफ्यूज किया है? और अगर आप कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं तो दर्शकों, ये वीडियो तो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक बनी रहेगा। देखो, सारी नेशनैलिटीज के लिए पहले मैंने डेटा निकाला कि सारी नेशनैलिटीज के लिए एवरेज कितनी है। 30 से 40% तक का रिफ्यूजल रेट होता है। 30 से 40% बार 30 से 40% बच्चों को हर देश से मना कर दिया जाता है। और उसके पीछे अलग अलग कारण होते हैं। कोई रीजंस होते हैं कि लोग जेन्युइन एजुकेशन के लिए नहीं, बल्कि सिटीजनशिप के लिए, काम ढूंढने के लिए आते हैं और उनका एजुकेशन से लेना देना नहीं होता है। इसलिए ये जो रेट है वो उन्होंने एक 30-40% के आसपास सेट कर दिया है। चाइना जैसे देशों के लिए तो ये रेट और नीचे गया है, सिर्फ 24% रिफ्यूज हुए हैं। यानी आप चाइना से तो चाहते हैं कि लोग कनाडा आके पढ़े, पर इंडिया से नहीं। तो ऐसा क्यों? अब ये देखो, ये हो क्यों रहा है, इसके कॉजेज मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं। सबसे पहले तो जो है वो फ्रॉड कंसर्न्स बढ़ते जा रहे हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने फ्लैग किया है कि फ्रॉडुलेंट लेटर्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड क्वेश्चनेबल एक्सेप्शंस बढ़ती जा रही हैं। तो क्या भारत से कनाडा जाने की कोशिश ज्यादा हो रही है और फ्रॉडुलेंट तरीकों से हो रही है? लोग पढ़ने नहीं जाना चाहते, बल्कि वहां काम ढूंढने, बसने जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 2023 में 1550 फ्रॉडुलेंट केसेस आए थे, फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन आई थी, जो फेक एक्सेप्टेंस लेटर्स के साथ आई थी, और उसमें से काफी सारे इंडिया से थे। फेक एक्सेप्टेंस लेटर्स यानी जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अपने कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर दिखाना पड़ता है। और ये पता चला कि 1550 लेटर्स तो नकली थे, फर्जी थे, और उसमें से कई सारे इंडिया में आते हैं। और इंडिया के अंदर भी दर्शकों ये जो रैकेट चलता है पंजाब के अंदर, नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, कि हम आपको कनाडा भेज देंगे, आप बस इतने पैसे दीजिए, आपको एक यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा और आप वहाँ चले जाइएगा। इसीलिए भी ये रीज़न है कि 74% लोगों को मना किया है। इसके अलावा जो पॉलिसी है और उसको टाइट कर दिया गया है, और साथ में कैप्स लगा दी हैं। कनाडा ने शुरू कर दिया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कम करना और परमिट इश्यूज भी कम देना, ताकि जो फाइनेंशियल प्रूफ है और डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वैल्यूएशन की जेन्युइननेस को समझा जा सके। अब कनाडा भी नहीं चाहती कि ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनके यहाँ आए, जो वहाँ रह के बस जाएं और आगे काम करें। इसके अलावा डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स, इसके जो हाउस शॉर्टेजेस हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेजेस हो रही है। कनाडा के अंदर जॉब्स नहीं है। कनाडा के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स का भी अब हाल बुरा है, क्योंकि कई सारे लोग ऑलरेडी वहां हैं। तो जब कनाडा के अंदर ऑलरेडी जॉब्स नहीं है, घर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना है उस लेवल का, तो वो चाहेंगे कि और लोग ना आए। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि जो डिप्लोमेटिक रेप्यूटेशन है उसकी बात। इंडिया कनाडा के लिए बहुत सालों से एक बड़ा सोर्स है बाहर स्टूडेंट्स भेजने का, और हाई रिफ्यूजल रेट से इंडिया को फर्क पड़ेगा, एक नोटवर्दी फर्क पड़ेगा। तो ये कहीं एक इशारा तो नहीं है कनाडा की तरफ से भारत के लिए कि हम आपके दोस्त नहीं हैं? इस तरह की बातें भी अब सामने आने लग गई हैं। अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्या इंप्लीकेशंस हैं? सबसे पहले तो अब आपके लिए पाथवे कम हो गया है, द पाथवे इज रिड्यूस्ड। अब इतने हाई रिजेक्शन रेटवे के साथ आप स्टडी, वर्क और स्टे कनाडा में नहीं कर पाओगे, और अब वो और ज्यादा रिस्कियर हो जाएगा। कर पाओगे बट वो रिस्कियर इतना हो जाएगा कि 74% तो पहले ही बाहर छाड़ दिए।
और इसके बाद इससे इरादे ये समझ आते हैं कि आपका कनाडा जाना कितना सेफ है, कितना अच्छा रहेगा आपके करियर के लिए, ये आप समझो इस बात से। इसके अलावा इंक्रीज्ड कंपटीशन और डॉक्यूमेंटेशन, इंडिया के अंदर से अब एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी से गुजरेंगे, तो अब उतना आसान नहीं होगा कनाडा जाके पढ़ाई करना। और अब आपको स्ट्रॉन्गर प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिएंगे, यानी आपके अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे होने चाहिए, एक क्रेडिबल स्टडी प्लान चाहिए और क्लियर ट्रैवल एकेडमिक हिस्ट्री चाहिए, साथ साथ मोर रोबस्ट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कनाडा, आसान भाषा में कनाडा जाने का प्रोसेस पढ़ने के लिए अब और मुश्किल होता जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी बात है कि जो डेस्टिनेशन चॉइसेस हैं वो शिफ्ट हो रही हैं, कनाडा मोर डिफिकल्ट होता जा रहा है, इसलिए अब इंडियन एप्लीकेंट्स जो है वो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसी जगह पे जाना प्रेफर कर सकते हैं, जहां वीज़ा फ्रिक्शन इससे कम होगी। लेकिन दर्शकों, इंडियन स्टूडेंट्स का फ्यूचर अब हमारे हाथ में है, अब कनाडा जाने के ऑप्शंस, कनाडा जाने के रास्ते थोड़े बंद होते हुए नजर आ रहे हैं।